अस्सलाम वालेकुम। पार्टनरशिप रिटायरमेंट का रिव्यू करा देता हूँ जल्दी से। देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल ए बी एंड सी तीन पार्टनर्स हैं। ये 2:2:1 में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। बी रिटायर हो गया पार्टनरशिप से, बी चला गया पार्टनरशिप से, तो अब कौन रह गया? ए और सी रह गया। तो पार्टनरशिप रिटायरमेंट में एक पार्टनर पार्टनरशिप से चला जाएगा और बाकी रह जाएंगे जो पार्टनरशिप कंटिन्यू करेंगे। बिजनेस बंद नहीं हो रहा, पार्टनरशिप चलेगी। अब ए बी सी जो पहले पार्टनरशिप में थे वो प्रॉफिट्स डिवाइड कर रहे थे 2:2:1 में, तो ये कहलाता है ओल्ड प्रॉफिट लॉस रेशो। ये ओल्ड रेशो था, पहले ही होता था। बी रिटायर हो गया, अब ए और सी प्रॉफिट्स डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में दिया होगा 3:2 के हिसाब से, तो अब जो होगा ये हो गया न्यू रेशो। तो रिटायरमेंट में नॉर्मली क्या होगा? ओल्ड रेशो में पहले 3 लोग थे, अब एक चला गया तो अब 2 लोग रह गए, रिटायरमेंट हो गई। अच्छा, जब पार्टनर रिटायर होगा तो 2 चीज़ें तो होंगी। नंबर 1, वो गुडविल की बात करेगा कि यार मैं इतने सालों से पार्टनरशिप में था, हम तीनों ने पार्टनरशिप चलाई, ए बी सी ने, और अब मैं रिटायर हो रहा हूँ, तो मैं तो चला हूँगा पार्टनरशिप से। आने वाले सालों में जो प्रॉफिट्स होंगे वो कौन उसके बेनिफिट्स लेगा? जो पार्टनरशिप में होगा कौन होगा? ए और सी होंगे। तभी कह रहा है मैं चला गया इतने एफर्ट्स करके तुम लोगों के साथ, मैं तो जा रहा हूँ, उसका फ़ायदा तुम लोग उठाओगे। तो यार मैंने जो एफ़र्ट्स करे हैं, अब मैं जा रहा हूँ पार्टनरशिप से, और मेरे एफ़र्ट्स का बेनिफिट अब मैं नहीं उठाऊँगा, तुम लोग लोगे, तो यार उसके कुछ पैसे तो दे दो। तो वहाँ पे वो गुडविल इंट्रोड्यूस करेंगे कि बी बोलेगा यार मैं पार्टनरशिप से जा रहा हूँ, मुझे गुडविल का अमाउंट चाहिए। तो वही होगा, गुडविल इंट्रोड्यूस होगी। इंट्रोड्यूस किस में होती है? हमेशा ओल्ड रेशो में। और फिर उसके बाद हम ये गुडविल को, क्योंकि इनहेरेंट है, हम रख नहीं सकता, इसका कोई एविडेंस नहीं है। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है एसेट्स को आप ओवरस्टेट ना करें। अगर हम ये गुडविल लिखेंगे तो एसेट्स ओवरस्टेट होंगे, तो इस वजह से हम इसको राइट ऑफ भी कर देंगे। और राइट ऑफ गुडविल किस हिसाब से होगी? न्यू रेशो में होगी। अब ओल्ड रेशो देखें, यहाँ पर क्या था? ओल्ड रेशो था 2:2:1। न्यू रेशो क्या है? 3:2। यही है ना, ए और सी। ओल्ड रेशो क्या था? ए बी एंड सी, 2:2:1। तो वही होगा, गुडविल इंट्रोड्यूस होगी ओल्ड रेशो में, गुडविल राइट ऑफ होगी नए रेशो में। तो एक तो गुडविल की बात होगी रिटायरमेंट में। नंबर 2, बी ये है, मैं पार्टनरशिप से जा रहा हूँ, तो यार मुझे एसेट्स की मार्केट वैल्यू जो बनती है ना वो दो। अगर कुछ एसेट की वैल्यू कम हो गई है तो मेरे पैसे कम हो जाएंगे, रीवैल्यू करो उनको। किसकी बढ़ गई है तो मुझे उसका बेनिफिट देना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अब सोचें एक लैंड इन्होंने 10 साल पहले ख़रीदा था 1 लाख रुपए का। 10 साल पहले, एग्जांपल दे रहा हूँ, ए बी सी ने मिलकर। अब जब 10 साल बाद इस लैंड की वैल्यू 1 लाख तो नहीं होगी। तो अगर बी जा रहा है तो 1 लाख के हिसाब से पैसे थोड़ी लेगा। अगर आज इस लैंड की वैल्यू 1 करोड़ रुपये हो गई होगी तो बी को 1 करोड़ के हिसाब से उसका शेयर मिलेगा। तो वही बात है कि कोई एसेट बढ़ रहे हैं तो उसका फ़ायदा मिलना चाहिए बी को, कुछ कम हो चुके हैं तो उसका नुकसान भी मिलना चाहिए। तो वही रीवैल्यूशन होगी। और आपको पता है रीवैल्यूशन एडमिशन में हो, रिटायरमेंट में हो, रीवैल्यूशन का जो कैरेट डाउन है वो हमेशा ओल्ड रेशो में डिवाइड होता है। और ओल्ड रेशो में कौन है? ए बी एंड सी। तो रीवैल्यूशन होगी दूसरी चीज़। थर्ड, कैपिटल अकाउंट्स बनेंगे, और जो भी रिटायर हो रहा है उसका अमाउंट हम उसको पे कर देंगे। अब जैसे देखें, गुडविल की बात करें, गुडविल की एंट्री बनेगी गुडविल डेबिट। एग्जांपल यही लेते हैं ABC वाली, गुडविल डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। किसका कैपिटल क्रेडिट करेंगे? ए बी और सी। ओल्ड रेशो में होगा नहीं इंट्रोड्यूस। यहाँ पे क्या हो रही है? गुडविल इंट्रोड्यूस हो रही है, एसेट इंट्रोड्यूस हो रहा है, डेबिट हो रहा है। इंट्रोड्यूस हमेशा किस में होती है? ओल्ड रेशो में। और यहाँ पे ओल्ड रेशो में कितने लोग थे? ए बी सी तीनों थे, तीनों में डिवाइड हो गए। फिर गुडविल हम राइट ऑफ करेंगे, तो राइट ऑफ की एंट्री क्या बनेगी? गुडविल क्रेडिट होगी और कैपिटल डेबिट होगा नए रेशो में। बी तो चला गया, ए और सी रह गया, ये एंट्री बन जाएगी न्यू रेशो में। जैसे पार्टनरशिप एडमिशन में होता है वैसे ही होता है, राइट ऑफ हो गया। बस फ़र्क ये है कि यहाँ पे ओल्ड रेशो में 3 लोग हैं, नए रेशो में 2 हैं, क्योंकि एक रिटायर हो गया।
तो गुडविल की एंट्रीज तो ये हैं, गुडविल डेबिट, कैपिटल क्रेडिट ए बी सी ओल्ड रेशो में, फिर गुडविल क्रेडिट, कैपिटल डेबिट ए और सी नए रेशो में। इसके बाद फिर रीवैल्यूएशन अकाउंट आता है, रीवैल्यूएशन की एंट्रीज आती हैं। अब फॉर एग्जांपल प्लांट एंड मशीन है, इसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है तो हम डेबिट करेंगे और रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। मोटर व्हीकल है, हम इसको डेबिट करेंगे और रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इन्वेंट्री है, स्टॉक लिख रहा हूँ, आप इन्वेंट्री लिखिएगा, इन्वेंट्री क्रेडिट हो रही है, कम हो रही है, रीवैल्यूएशन अकाउंट फिर डेबिट हो जाएगा। अब इसके बाद हम बना लेंगे रीवैल्यूएशन का अकाउंट, सही है ना। एंट्रीज क्या है, जहाँ एसेट बढ़ रहा है डेबिट, रीवैल्यूएशन क्रेडिट, एसेट कम हो रहा है तो क्रेडिट, रीवैल्यूएशन डेबिट, रीवैल्यूएशन का अकाउंट बन जाएगा। पहली एंट्री में देखें रीवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ, इस अकाउंट में हम क्रेडिट पे लिखेंगे, प्लांट एंड मशीन का नाम आ जाएगा। फिर रीवैल्यूएशन दोबारा क्रेडिट हुआ है, क्रेडिट पे लिखेंगे, मोटर व्हीकल आ जाएगा। फिर रीवैल्यूएशन डेबिट हुआ है, डेबिट पे लिख देंगे, स्टॉक का नाम आ जाएगा। और आखिर में हम इस अकाउंट को बैलेंस कर देंगे। फॉर एग्जांपल इस अकाउंट में सी डी डेबिट साइड पर आ गया, क्योंकि सी डी डेबिट साइड पर आया है, सी डी डेबिट साइड पर आया तो इसलिए हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को भी क्या कर देंगे, डेबिट, क्योंकि सी डी डेबिट पर है। और कैपिटल को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। किसका कैपिटल क्रेडिट करेंगे, ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो में कौन है, ए बी सी तीनों है, तो तीनों का क्रेडिट हो जाएगा, ए बी सी। तो रीवैल्यूएशन का सी डी जैसे होता है एडमिशन में वैसे ही ओल्ड रेशो में चला गया, तो सी डी की जगह हम क्या लिख देंगे, कैपिटल ए बी और सी, इसको हमने डिवाइड कर दिया ना ए बी सी में, ओल्ड रेशो में, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा। अब कैपिटल अकाउंट बनेगा इसके बाद। कैपिटल अकाउंट ए बी सी, ए बी सी। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा, ब्रॉट डाउन। इस कव्वे को भी अभी यहीं आके बैठना था, कहाँ करे जा रहा है। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले आएगा ब्रॉट डाउन। देखिए कैपिटल अकाउंट में ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड पर आएगा, क्रेडिट पे आता है। ये क्या है, जो बैलेंस शीट में ए बी सी के कैपिटल होंगे ना, बैलेंस शीट के अंदर जो उनके कैपिटल के अमाउंट्स हैं वो क्रेडिट पे आ गए। फिर हमने जो डबल एंट्री बनाई है, पहली देखें गुडविल इंट्रोड्यूस वाली, तो पहली में क्या करा हमने, गुडविल को डेबिट करा है और कैपिटल को क्रेडिट करा है, ए बी सी तीनों के कैपिटल क्रेडिट हुए हैं। तो ए का कैपिटल क्रेडिट, बी का कैपिटल क्रेडिट, सी का कैपिटल क्रेडिट, क्रेडिट करते हैं, क्या नाम आ जाएगा, गुडविल। फिर दूसरी एंट्री में देखें कैपिटल डेबिट हुए नए रेशो में, ए और सी का डेबिट करते हैं, ए का डेबिट करते हैं, सी का डेबिट करते हैं, ये भी क्या आ गया, गुडविल रिटर्न ऑफ आ गया, सही है। फिर रीवैल्यूएशन वाली एंट्री थी, इसमें तो कहीं भी कैपिटल नहीं है, ये नहीं आई, इसमें भी नहीं है, यहाँ पर है कैपिटल ए बी सी का क्रेडिट हुआ है। अच्छा मैंने आपको बताया डिपेंड करता है रीवैल्यूएशन में सी डी किस तरफ आ रहा है। अगर रीवैल्यूएशन अकाउंट में सी डी क्रेडिट साइड पर आता, अगर सी डी क्रेडिट पर आता तो हम क्या एंट्री बनाते हैं, अगर सी डी क्रेडिट पर आता तो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करते और कैपिटल को डेबिट करते। फिलहाल यहाँ डेबिट पे आया था तो हमने रीवैल्यूएशन को डेबिट करा और कैपिटल क्रेडिट करा। तो फिलहाल इस एंट्री में क्या हो रहा है, कैपिटल क्रेडिट हो रहा है ए बी सी का, तो हम ये लिखते हैं क्रेडिट पे कैपिटल क्रेडिट हो गया, किस वजह से, रीवैल्यूएशन अकाउंट की वजह से। ये बन गया टी अकाउंट। अब क्या करेंगे, देखें सबसे पहले जो पार्टनर बी है, अगर वो कोई एसेट लेके जा रहा है अपने साथ, वो सवाल में बताएगा भाई अपने साथ मोटर व्हीकल ले गया और ये ले गया और वो ले गया, अगर लेके गया तो एसेट टेकन ओवर उसके हिसाब में से हम काटेंगे, कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, जो भी एसेट वो लेके गया, जितने का लेके गया। फिर अगर उसको हमने बैंक से कुछ पेमेंट करी है तो वो भी डेबिट पे आ जाएगी। और इसके बाद हम इस टी अकाउंट को बैलेंस कर लेते हैं। सबसे पहले टी अकाउंट जब आप बैलेंस करेंगे कैपिटल का, तो आप उस पार्टनर का बैलेंस करेंगे जो रिटायर हो रहा है। कौन रिटायर हो रहा है, पार्टनर बी रिटायर हो रहा है। सबसे पहले जो कैपिटल अकाउंट बैलेंस होगा वो पार्टनर बी का होगा और उसके अकाउंट में क्या आ जाएगा, सी डी। सबसे पहले बी का अकाउंट बैलेंस करेंगे, सी डी। अब सी डी
की जगह पे हम बैंक लिखते हैं कि इसको पैसे दिए, ये पार्टनर चला गया, फारिग हो गया, बी तो जा रहा है ना, उसकी सीडी की जगह बैंक लिख देंगे, सीडी नहीं आएगा उसके कैपिटल अकाउंट में। लेकिन कभी कभार सवाल में ये लिखा होता है कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, जैसे बी यहाँ पे रिटायर हो रहा है, वो लिखा होगा सवाल में कि वो अपने साथ अपने जो पैसे बनते हैं वो लेकर नहीं जा रहा, वो एज अ लोन छोड़ के जा रहा है। तो हम उस केस में इसके पैसे बचते क्या है, जो सीडी आ रहा है वो बचता है, वो क्या बोल रहे हैं, इसको एज अ लोन छोड़ के जा रहा है। तो इस सीडी की जगह पे हम क्या लिख देंगे, लोन। तो सबसे पहले उस पार्टनर का अकाउंट बैलेंस करेंगे जो रिटायर हो रहा है, और उसकी सीडी की जगह क्या आ जाएगा, लोन आ जाएगा। और उसके बाद बाकी दोनों पार्टनर्स जो रह गए उनके अपने कैरेट डाउन्स आ जाएंगे जैसे आते हैं, ये बैलेंस शीट में जाएंगे दोनों के। बी का नहीं जाएगा, बी तो रिटायर हो गया। ये कैपिटल अकाउंट है। एक गुडविल इंट्रोड्यूस करने की एंट्री हो गई ओल्ड रेशो में, राइट ऑफ की हो गई नए रेशो में, और रीवैल्यूएशन की एंट्री हो गई, और जो पैसे और एसेट लेके जा रहा है वो आ गया डेबिट पे, और बैलेंस कर लिया हमने इसको, ठीक है। और सीडी आ गया। सबसे पहले उस पार्टनर का सीडी निकाला जो रिटायर हो रहा था, अगर वो एज अ लोन छोड़ के जा रहा है उसको लोन लिख दिया, वरना इसको बैंक लिखते, बैंक से पे करते हैं। नॉन करंट एसेट्स आएंगे, फॉर एग्जांपल प्लांट एंड मशीन था, जो प्लांट एंड मशीन अगर रीवैल्यू हुआ है तो उसकी रीवैल्यू वाली अमाउंट माइनस अगर पार्टनर लेके गया, टेक इन ओवर। देखिए एडमिशन में क्या होता था, एसेट की मार्केट वैल्यू प्लस जो एसेट वो लेकर आया नया पार्टनर। रिटायरमेंट में क्या है, एसेट की मार्केट वैल्यू माइनस जो एसेट पार्टनर लेकर के आया। मोटर व्हीकल वही रीवैल्यूड अमाउंट माइनस अगर लेके गया है, फॉर एग्जांपल इक्विपमेंट रीवैल्यूड अमाउंट, अगर कुछ नहीं लेके गया तो नहीं लेके गया, वही आ जाएगा। तो एसेट की मार्केट वैल्यूज आएंगी माइनस जो लेके जा रहा है। फिर करंट एसेट्स, इन्वेंट्री, उसकी भी रीवैल्यूड अमाउंट लेके गया तो माइनस करके लिखेंगे। डेटर रिसीवेबल रीवैल्यूड अमाउंट अगर है तो, नहीं तो पुरानी वैल्यू आ जाएगी। बैंक, बैंक जो पहले से दिया हुआ था, बैंक रीवैल्यू तो होता नहीं है, बैंक की पुरानी वैल्यू माइनस अगर पार्टनर को पे करा या वो लेके गया। तो अगर बैंक में इतने पैसे नहीं है, ज़्यादा ले गया तो बैंक ओवरड्राफ्ट में भी चला जाता है, ठीक है। तो टोटल आ जाएगा बैंक। फिर कैपिटल एंड लायबिलिटीज, कैपिटल ए का आएगा और सी का आएगा जिनके कैरेट डाउन हैं, बी तो जा चुका है, ए और सी का कैपिटल आ जाएगा, सी डी बैलेंस। कैपिटल का सी डी नहीं निकाला, ए और सी का, ये आ जाएगा बैलेंस शीट। करंट अकाउंट ए और सी का आएगा। अच्छा एक चीज़ मैं और बताना भूल गया आपको, ए और सी का करंट अकाउंट, जब पार्टनर रिटायर होता है ना, जब पार्टनर रिटायर होता है, कहाँ गया जी, तो उसका हम करंट अकाउंट भी ट्रांसफ़र करते हैं, मेरे दिमाग से मिस हो गया था। अगर जो रिटायर हो रहा है पार्टनर, उसका करंट अकाउंट पॉजिटिव है, सिर्फ करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पार्टनर रिटायर्ड इज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। सिर्फ रिटायरमेंट में जो रिटायर हो रहा है पार्टनर, उसका करंट अकाउंट ट्रांसफ़र होता है, बाकी का नहीं होता। यानी कि यहाँ बी रिटायर हुआ है तो बी का करंट अकाउंट आएगा कैपिटल में, ए और सी का नहीं आएगा। करंट अकाउंट अगर पॉजिटिव था बी का तो क्रेडिट पे, और अगर करंट अकाउंट नेगेटिव था तो डेबिट पे। फिर सी डी निकलेगा जिसको हमने लोन लिखा है ना, सही है। करंट अकाउंट भी डाल देगा, मैं उस वक्त दिमाग से निकल गया था। तो करंट अकाउंट आ जाएगा ए और सी का, और उसके बाद लायबिलिटीज़, अगर लोन छोड़ के गया पार्टनर तो लोन जो बी छोड़ के गया वो, बाकी क्रेडिटर्स वगैरह की मार्केट वैल्यू टोटल कर लेगा। मतलब एसेट्स की बैलेंस शीट में क्या होगा,